नमस्कार साथियों, रेजांगला कलश यात्रा हर रोज़ एक नए पड़ाव पे पहुंच रही है। आज रेजांगला कलश यात्रा भागलपुर की धरती पे पहुंची है, एक ऐसी धरती पर जहां पे बात करें बिंदेश्वरी प्रसाद यादव मंडल, जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, और आज हम उन्हीं के जो कि हमारे साथ बैठे हैं वो नाती हैं, जिनका नाम है सुभाष कुमार यादव। तो आज हम एक ऐसी धरती विचारों की धरती पर ये रेजांगला कलश यात्रा पहुंच चुकी है, जहां के बात करें कड़ कड़ में विचारों की चिंगारी दिखती है। सर, इस जो अमर शहीद का जो रेजांगला कलश यात्रा चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया चीज़ है, बढ़िया। हम लोग भी सहयोगी हैं, सहयोग देंगे। सर, स्वागत है हमारा सोशल मीडिया पे, आपका सोशल मीडिया पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज रेजांगला युद्ध के अमर शहीदों की पवित्र रज कलश को यहाँ पाकर और उसके ऊपर माल्यार्पण कर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, और मुझे गौरवान्वित यह कर रहा है कि मैं ऐसे शहीद को जो अपने देश के लिए, राष्ट्र के सेवा के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया, मैं उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए उनके ऊपर जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ कि वह हमारे समाज में, हम लोग में, सभी में एक शौर्य को प्रदान करें कि हम भी राष्ट्र को हित के लिए अपने जान की कुर्बानी दे सकें। मैं जो अहिर रेजिमेंट की बात हो रही है, जिसमें अहिरों ने, जैसे अभी मैंने देखा कि जहां पर 117 जवानों का जो समूह था, उसमें 114 जवानों ने अपना बलिदान कर देश की सुरक्षा को बरकरार रखा और उसमें विजय प्राप्त किया। इसीलिए यह जादव समाजों के लिए, अहिर समाजों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का क्षण है, और ऐसे राष्ट्रपूतों के लिए नमन करने का यह सौभाग्य सभी को मिला है। इसलिए हम लोग धन्य हैं, कोटि कोटि पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे पिछड़ों को जो 27% ओबीसी जो रिजर्वेशन दिलाने वाले व्यक्ति थे, वो यहीं इसी धरती से थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो अहिर रेजिमेंट है जो कि बनेगी, कहीं ना कहीं यहाँ से, बिहार से भी योगदान रहेगा। तो आज हमारे साथ एक और सर हैं जो कि बात करें, एक बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्र हैं। तो सर से हम कुछ जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार, फिलॉसफी डिपार्टमेंट मेरा TNB कॉलेज में मैं प्राध्यापक हूँ, सहायक प्राध्यापक। प्रथम नमन। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बात करें जो दर्शन शास्त्र होता है, कहीं ना कहीं बहुत दूरगामी उनकी सोच होती है। तो इस चीज़ को लेके आप बता सकते हैं, अहिर रेजिमेंट को लेके और इस कलश यात्रा को लेके, क्या इन फ्यूचर अहिर रेजिमेंट कब तक बनेगी? ये भविष्य का सवाल है, भविष्य पर ही छोड़ा जाए। कब तक ये बन सकेगा, इसका उत्तर कौन दे पाएगा। हम लोग चाहते हैं कि बने, लेकिन उसके पहले मेरे मन में बात आ रही है कि जब देश में थी दिवाली, वो झेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वो खेल रहे थे होली और वो झेल रहे थे गोली। ये अहिर रेजिमेंट के लिए जो मांग उठी है, चूँकि पहले भी था, अंग्रेज़ों ने इसे भंग किया था, और आज हमारा समाज अगर सोया हुआ है, इसके समर्थन में खड़ा नहीं हो रहा है, तो जो समाज सोया रहेगा उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। यादवों को, अहिरों को, इस देश के लिए, हम सभी भारतीय हैं, भारत देशवासी हैं, लेकिन इस मांग का एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए। राजपूताना राइफल्स हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, मराठा रेजिमेंट हो सकता है, तो अहिरों का क्यों नहीं हो। अहिरों ने खून बहाया इस धरती के लिए। आज आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सबको जो हम देख रहे हैं वो चीन के कब्जे में होता। अहिरों ने बचाए। 117 में से 114 जवान अहिर के थे, और वो मर गए, वो दीवाने थे। उनकी दीवानगी यूं ही भुला दी गई है। खैर, कब बनेगा पता नहीं, प्रश्न कई हैं, लेकिन समर्थन हम सभी का है। और सर, अभी विजेंद्र बाबू बतला रहे थे, हमारे DSW सर, कि गौरवान्वित हैं। वाकई हम लोग आपके आभारी हैं कि आपने अवसर दिया, इस रज को हम स्पर्श कर सकें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, नमन कर सकें। हम धन्य धन्य हुए आज। ओके, थैंक यू सर।
अच्छा, हम जानना चाहेंगे, जैसे बात करें, आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर और भी अदर समाज के लोग कहते हैं कि यादव हैं जो अहीर हैं, जो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवादी कर रहे हैं। तो सर से जानना चाहेंगे, सर क्या ये जातिवादी है अहीर रेजिमेंट मांगना? मैं सबसे पहले रजांगला युद्ध के अमर शहीदों की पवित्र रज कलश के प्रति अपने अंतर्मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसके लिए मैं आप सबों को खास करके जो आपने एक बहुत बड़ी मुहिम यादव समाज को जगाने का, जागृत करने का, एक नौजवानों को जो आपने एक अलग जगाने का काम किए हैं, मैं इन अलग जगाने वाले टीम के सभी सदस्यों के प्रति मैं अंदर से गौरवान्वित होते हुए आप लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं, और ख़ास करके चूँकि अमर शहीदों की कुर्बानी एक ऐतिहासिक है, और ख़ास करके जिस जाति से हम आप आते हैं, और इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह हैं, धर्म अधर्म की जब भी बातें होती है तो कृष्ण के रूप में कभी न कभी कहीं न कहीं यादव घर में ही पैदा होकर करके जो है कि एक न्याय के रूप में जो है देखा गया है। और आज भी हमारे समाज में किसी भी प्रकार की अगर कहीं से किसी भी प्रकार का कोई अगर आपदा आती है तो हमारे जैसे, आपके जैसे यादव जाति के लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हम भागलपुर के इतिहास में पिछले दिनों जो कि हमारे घर में एक बहुत बृहत एक कलंक का टीका लगाया गया जिसे दंगा कहे, और यहाँ भी हमारे समाज में कामेश्वर यादव जैसे प्रतिनिधित्व लोग आसपास समाज को सुरक्षित रखने में कामयाब हुआ। राजनीतिक शिकार होने के कारण कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर राजनीतिक शिकार दोहन का उनको शिकार होना पड़ा। अंततः न्यायालय के द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। दुख इस बात की है कि उनका परिवार लूट चला गया उनके प्रतिनिधित्व के कारण। और आज हम पुनः इस अवसर पर ऐसे व्यक्तित्व के यादव समाज में उभरता हुआ चेहरा देखते हुए आप पर मुझे गौरवान्वित महसूस होता है। मैं अहीर रेजिमेंट के प्रति जो आप लोगों का एक मुहिम चला है, हम अपने अंतर्मन से चाहते हैं कि इसका गठन हो और हम यादवों के प्रति जो है, नौजवानों के प्रति जो है एक नई दिशा मिले। धन्यवाद। थैंक यू सर।